मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। कतर में फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है उस सिलसिले में 12 सितंबर 2022 को मुम्बरा में समाज सेवक एनसीपी नेता यूनुस शेख ने सानिया सेलिब्रेशन हॉल में एक मैन पावर कैंप लगाया था। इस कैंप में फीफा वर्ल्ड कप के वॉलंटियर्स का सिलेक्शन होना था। इस कैंप में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कैंप में कुछ शर्तें थी, उस पर लोग पूरे उतरे नहीं उतरे, ये तो एक अलग चीज़ है, वो सिलेक्शन का प्रोसीजर है। समाज सेवक यूनुस शेख ने ये काम बग़ैर किसी सियासी मकसद के किया था, क्योंकि हमने देखा कि उसमें कहीं भी एनसीपी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। समाज सेवक यूनुस शेख के इस कदम से मुम्बरा में पहली मर्तबा इंटरनेशनल लेवल पे किसी मैन पावर का काम शुरू किया गया है, जो बकौल यूनुस शेख के कि आगे भी इस तरह के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे लाते रहेंगे। इस फीफा वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स ने अपना वीडियो बना करके भेजा है और उन्होंने इसमें ये दर्शाया है कि ये जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस था उनको पसंद आया। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये भी उनके लिए मीनिंग नहीं है, लेकिन मुम्बरा में ये एक बहुत अच्छा कदम यूनुस शेख के ज़रिए उठाया गया है। हमारे साथ इस वक्त ऑन कैमरा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट भी है, हम उससे बात करेंगे हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा है। साथ में ही समाज सेवक यूनुस शेख से भी हम इस प्रोग्राम को लेकर के बात करेंगे कि ये आइडिया कहाँ से उनके पास में आया और किस तरह से उन्होंने सिलेक्शन वालों को मुम्बरा में अपना कैंप लगाने के लिए कन्विंस किया है। पेश है आपके सामने ये वीडियो। यूनुस भाई, अभी तो हमने देखा कि दूसरे दिनों आपने एक कैंप लगाया था सानिया हॉल में फीफा वर्ल्ड कप के मैन पावर के लिए। क्या रहा ये और ये आइडिया कहाँ से आया आपको? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये फीफा वर्ल्ड कप का महीने डेढ़ महीने से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इसके पहले न्यू बॉम्बे में भी इंटरव्यूज़ हुए, जहाँ पर गए थे हमारे मुम्बरा के भी लोग, शायद वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर इनको लोग थोड़े कम थे, कहीं पर और कैंप्स लगाने थे, तो हमने बड़ी कोशिश की, इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो है ज़रूरतमंदों के इलाकों में कैंप लगाए। तो हमारी रिक्वेस्ट पर और कोशिशों से जो है ये कैंप चांद नगर स्थित सानिया सेलिब्रेशन हॉल में रखा गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया। 40-45 बच्चे सिलेक्ट हुए। मुम्बरा के तकरीबन 15-20 बच्चे उसके अंदर सिलेक्ट हुए हैं, जिनको अप्रूवल लेटर जो है इस तरीके का उनका मिल चुका है और अभी उनके वीज़े का प्रोसीजर शुरू है। एक सवाल ये है कि मुम्बरा आमतौर से बदनाम लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि यहाँ पे एजुकेशन कम है, तो कैसे आपने कंपनी को कन्विंस किया कि यहाँ पे आकर के जो है आप लोगों को इंटरव्यू लिया? देखिए, आपको न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि मुम्बरा बदनाम था किसी ज़माने में, जब बैंक यहाँ लोन नहीं दिया करती थी, क्रेडिट कार्ड नहीं मिला करते थे, अच्छे ब्रांड्स नहीं आते थे। 2009 के बाद जब से हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने मुम्बरा की कमान संभाली है, मुम्बरा का नक्शा बदल गया है। मुम्बरा की छवि महाराष्ट्र हिंदुस्तान में एक अच्छी छवि के तौर पर मुम्बरा निकल कर आया है। डेवलपमेंट की तरफ मुम्बरा जा रहा है। तो आज जो है मुम्बरा को उस नज़र से नहीं देखा जाता है। बस यही वजह रही कि वो राज़ी हो गए, और बाकी अल्लाह की मसलियत है। रोज़ी रोज़गार देने का वादा अल्लाह का है, वो ज़रिया बनाता है। हमने एक ज़रिया बन के कोशिश की है कि हमारे लोग लग जाए। देखिए, नगर सेवक सिर्फ गटर नाला साफ़ करने से नहीं होते हैं, दूसरे काम भी होते हैं। लोगों की ज़रूरत में उनके काम आना सबसे बड़ा रोज़ी का मसला होता है। महानगर पालिका रोज़ी नहीं देती, मगर नगर सेवक जब बनते हैं तो उसमें आपको एक आपका होल्ड आ जाता है। कहीं से भी कुछ स्कीम्स वगैरह आती है तो लोग आपके इलाके के लिए आपसे कांटेक्ट करते हैं। ऐसे वक्त में जो है एनर्जेटिक होके कितना बेनिफिट हम हमारे एरिया में और हमारे लोगों के लिए ला सकते हैं, इसके ऊपर मैं और मेरी बेटी सहारा शेख काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि नाला गटर के अलावा झाड़ू का ट्रिमिंग हो गया, लाइट पोल हो गए, ब्रेकर्स लगाने हो गए,
उसके बाद गायनिक कैंप हो गया, औरतों के टैलेंट को निकालने और उनको खुशी देने के लिए मेरी बेटी ने मुमरा में सबसे पहला मेहंदी कंपटीशन लगाई। इस तरीके के हम काम करते हैं। आगे भी कुछ रोज़ी के मसले आएंगे या रोज़ी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो हम हमारे लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग सिलेक्ट हुए, उनको मेरी तरफ से मुबारकबादी, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि वो अगली बार कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आए तो वो सिलेक्ट हो जाए। उसका भी एक रीज़न रहा लारी साहब कि वो थोड़ा इंग्लिश में वो लोग पीछे थे। यहाँ पर क्या है, 209 कंट्री से 4.5 लाख के करीब लोगों को बुलाया गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब 209 कंट्री की लैंग्वेजेस अलग है, मगर इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसको फ्लुएंट आती है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सबक है उन लोगों के लिए जो अभी रिजेक्ट हुए कि आने वाले दिनों में अपनी इंग्लिश को पॉलिश कीजिए, इंग्लिश को सही कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन उनकी मजबूरी हो जाए आपके टैलेंट को देखकर। यही दुआ करता हूँ। ये आपके साथ एक सेलेक्टेड कैंडिडेट भी है और साथ में कुछ हमारे पास भी कुछ 2-1 लोगों ने जो है जो कैंडिडेट उन्होंने अपना वीडियो बना करके भेजा हुआ है जी। हमसे ये पूछा जाता है कि कितना मुश्किल रहा यहाँ पे लोगों को कलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए कन्विंस करना। सर देखिए, ऐसा रहा है, हकीकत बताता हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट्स की कमी रही। 10वीं पास नहीं रहे, 10वीं पास है तो पासपोर्ट नहीं है, दोनों चीज़ है तो इंग्लिश नहीं है, इस तरीके के मसले रहे। तो मैं आज आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। इन फ्यूचर में आपको आगे और अच्छे से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है तो इंग्लिश पे नज़र रखिए। उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए, मगर इंग्लिश जो है आज दुनिया की ज़रूरत है, वो ज़रूर सीखिए और फ्लुएंट सीखिए, यही कहूँगा। और बाकी सुबह हो या शाम, काम ही हमारी पहचान। लारी साहब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़ और सभी को जुमा मुबारक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको फीफा वर्ल्ड कप का जो प्रोग्राम हो रहा है कतर में, वहाँ पे आपको एज ए वॉलंटियर सिलेक्शन हुआ है। आपका नाम क्या बताएं? मेरा नाम इमरान सलीम पाटन वाला है। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस शेख का, सर का, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी के लिए चुना। मुझे इन्होंने ही इन्फॉर्म किया, इन्होंने ही फ़ोन किया, इन्होंने ही मुझे फॉलोअप किया और इन्होंने ही बोला ये जगह इंटरव्यू है, आप आइए इमरान, आइए, कोशिश कीजिए, ये पहली टाइम हो रहा है और बहुत अच्छा मौका है। तो मैं यहाँ पे आया सर। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना टफ इंटरव्यू था आपके लिए? इंटरव्यू जो था पहले बहुत, जो कंसल्टली जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट ली थी, जिसने ये बुलाई थी, उसने बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट की और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी। वहाँ पे यूनुस सर भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया आपको क्या क्या, मतलब कैसा बोलना है, कैसा नहीं बोलना है। हमको ट्रेनिंग दी गई पहले, ट्रेनिंग के बाद हमको फाइनल इंटरव्यू के लिए छोड़ा गया। ऐसा नहीं है डायरेक्टली हमको इंटरव्यू में छोड़ा गया। मोस्टली और जिधर हम इंटरव्यू के लिए ट्राई किए थे वहाँ डायरेक्टली हमको ट्रेनिंग नहीं मिली और डायरेक्टली हमको फेस करने बोले थे। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस सर का और ये कंसल्टेंटली का। ये हमारा ऑफ़र लेटर है, मुझे दिया गया है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है सर 1600 रियाल मिल रहा है पर मंथ और 600 रुपया बोनस मिल रहा है। खाना पीना, रहना, वीज़ा, A to Z जो भी चीज़ें सब फ्री है, इसमें कुछ भी चार्ज लोग नहीं ले रहे सर। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आपसे पैसे की डिमांड किसी ने किया? नो सर, किसने भी डिमांड नहीं किया सर। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। कल की जो अपॉर्चुनिटी थी आपने मुझे दिलाई है, अल्लाह आपको उसके फजले करम से बेशुमार कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीज़ है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा शहर में एक इवेंट रखा गया था जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो चालू होने वाला कतर में, तो उसी के रिगार्डिंग हमारे नगर सेवक यूनुस भाई ने एक इवेंट रखे थे जो कि हमारे जो यंगस्टर है जो जॉब को लेके थोड़ा परेशान रहते थे और घर के हालत सही करना चाहते थे, तो कम टाइम पे वो ज़्यादा पैसा कमा ले, तो इसी के लिए उन्होंने क्या सोचा कि बोले हमारे यंगस्टर को कुछ चांस मिले और अपने घर के हालत वो सही करें। बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम था, ऊपर नीचे थोड़ा सा मतलब फ्लुएंट नहीं थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और कुछ दिनों में इंशाल्लाह अगर मेरे को मौका मिले तो मैं अपने आप को साबित करके बताऊँगा और घर वालों को तो नाम रोशन करूँगा, प्लस यूनुस भाई का नाम रोशन कर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश करे। तो ऑल द बेस्ट मेरे जो भाई लोग जो जाने वाले उन लोग के लिए, और शुक्रिया अदा करूँगा वंस अगेन यूनुस भाई
कि तुमने मेरे लिए इतना कोशिश करे। अल्लाह तुम्हारे को भी कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत में। लव यू यूनुस भाई, थैंक यू।